सज्जनों, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में शिवा और शिव के संप्रक्त एकल स्वरूप का अत्यंत ही गूढ़ भाव अभिव्यंजना के साथ निरूपण किया है। योग विद्या की दृष्टि से साधक की जो परमाव्यक्त उपासना पद्धति है वह अत्यंत ही सूक्ष्म है, जिसमें साधक किसी विशिष्ट स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और यह उपासना पद्धति सद्यः फलदायी भी होती है। आज मैं श्री आदिगुरु शंकर जी द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी के 65वें श्लोक को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। रणे जित्वा दैत्यानपहृतशिरस्त्रैकवचिभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहरनिर्माल्य विमुखैः विरञ्चीन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशद कर्पूररुचिरा विलुण्ठ्यन्ते मातस्तव वदनताम्बूलशकलाः। भाइयों बहनों, इस श्लोक का जो शाब्दिक भावार्थ है वह यह है कि हे माते महात्रिपुर सुंदरी श्री राजराजेश्वरी, जिनके मुकुट अर्थात शिरस्त्राण तथा कवच का अपहरण कर लिया गया है, ऐसे दैत्यों को रण में जीतकर चंड नामक दैत्य का अंश होने के कारण शिव के निर्माल्य के प्रति विमुख ब्रह्मा, इंद्र तथा विष्णु द्वारा चंद्र के समान शुभ्र एवं कर्पूर के समान रुचिर आपके मुख के तांबूल लोगों द्वारा लूटे जा रहे हैं। यही कारण है कि मां भगवती को तांबूल का जहां नैवेद्य लगता है तो उस तांबूल को भी महाप्रसाद के रूप में लोगों को वितरित किया जाता है। सज्जनों, इस श्लोक का जो यांत्रिक विमर्श है, श्री विद्या की दृष्टि से जो यंत्र साधनागत विमर्श है, वह यह है कि इस श्लोक से खटकोणिक श्रीयंत्र तैयार होता है। ऊर्ध्व मुख त्रिभुज और अधोमुख त्रिभुज इसमें प्रयुक्त होते हैं। अधोमुख त्रिभुज ऊर्ध्व मुख त्रिभुज को काटते हुए नीचे की ओर आता है। इसके
निर्मित में किनारे के जो पंच त्रिभुज उपन्यस्त होते हैं उसमें ह्रीं 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 यह बीजाक्षर मंत्र अंकित होता है और इसके मध्य भाग में जो खटकोण बनता है उसमें क्लीम बीजाक्षर मंत्र अभिलिखित होता है। सज्जनों, इस श्री यंत्र को यदि कनक पत्र पर अर्थात स्वर्ण पत्र पर अभिलिखित कर 45 दिन तक मधुपक्वान्न फलादि का नैवेद्य निवेदित करते हुए तथा इस श्लोक का 45 दिन तक 1001 बार पारायण करते हुए इस श्री यंत्र को साधक अपने कंठ में धारण करे, वक्षस्थल पर धारण करे, तो साधक को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और यदि कहीं उसका विवाद चल रहा है, चाहे लौकिक जगत में हो अथवा न्यायालयीय विवाद हो लौकिक जगत के, सर्वत्र उसे विजय की प्राप्ति होती है। कतिपय साधकों द्वारा इस श्लोक के श्रीफल के संबंध में अपने अनुभूति विषयक भाव भी मुझे प्रदान किए गए हैं। अतः यह श्लोक भी सर्वत्र विजयोपलब्धि के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही फलदायी है। धन्यवाद।